WWE ने रोमन रेंस को ऑफिशियल कर दिया है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। और अब समझ नहीं आ रहा ना कि रोमन रेंस वहाँ पे करने क्या वाले हैं। तो भाई बहुत सिंपल सी एक चीज़ होने वाली है। सबसे पहले तो ये जो NBA का बंदा है, मतलब ये पॉपुलर है बहुत ज़्यादा, मुझे इनके बारे में कुछ पता नहीं है तो इसलिए मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी अच्छी खासी है। तो WWE क्या कर रही है अपनी वेबसाइट के ऊपर, भाई मेरे को बहुत फनी लगा है, WWE की वेबसाइट के ऊपर इस समय ब्रेकिंग न्यूज़ करके जो अलग से सेक्शन है जिसको बहुत सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, वो यही वाला सेगमेंट है जहाँ पे मुझे तो समझ नहीं आया रोमन रेंस ने इनविटेशन कब दे दिया और इन्होंने इनविटेशन कब एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि इनका एक सेगमेंट होगा और पता नहीं उसके अंदर वो क्या बात करने वाले हैं। इसका मतलब हमारा तो नहीं पता, लेकिन WWE ने इस सेगमेंट को इसीलिए किया क्योंकि उनको अपनी टिकट सेल्स को बूस्ट करना था, जो कि SNME के लिए सही नहीं जा रही थी। और मुझे तो पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है कि क्या पता रोमन रेंस ऐसे फिजिकली इन पर्सन वहाँ पे अपीयर ही ना हो, क्या पता WWE बस सैटेलाइट के थ्रू उनको लेके आ जाए, क्योंकि WWE इसको जो एडवर्टाइज कर रही है ज़्यादा वो NBA सुपरस्टार के नाम पे कर रही है कि जैसे WWE को अगर टिकट सेल्स अच्छी नहीं हो रही तो वो सोच रहे हैं कि चलो इस सुपरस्टार का नाम लेके, इस NBA सुपरस्टार का नाम लेके हम इस चीज़ में मतलब वो टिकट सेल्स को जो है बूस्ट कर सकते हैं। पता नहीं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रोमन रेंस का आना या ना आना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में बराबर है, क्योंकि वहाँ से कोई स्टोरी लाइन लीड नहीं करने वाली है आगे। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की स्टोरी से ही। भाई मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस को बजाया, लेकिन रोमन रेंस के यार दोस्त चेले ब्लड लाइन वाले तो कहीं पे भी नहीं थे और सेथ रॉलिंस चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहे थे कि भैया कहाँ है तेरी ब्लड लाइन। तो अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि रोमन रेंस की ब्लड लाइन कहाँ थी, तो यही प्रॉब्लम है मेरी इस समय WWE की स्टोरी लाइन के साथ, कि जब उनको जिस चीज़ की नीड होती है उस टाइम पे वो चीज़ दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद जब उस चीज़ की नीड नहीं होती तो वो उस चीज़ को ऐसे भूलते हैं कि जैसे कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जैसे रेसलमेनिया के बाद जब स्टोरी लाइन जेकब फाटू की थी तो ब्लड लाइन फुल फोर्स में चल गई और रोमन रेंस भी उनके साथ थे। अब अचानक से WWE को शायद एक ऐसा सेगमेंट रखना था जहाँ पे वो ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे इन दोनों के बीच में पर्सनल चीज़ें करने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने ब्लड लाइन को साइड ही लगा दिया। तो अब देखो ऐसे इनकन्सिस्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे मैंने बोला था कि WWE सुपरस्टार्स में कंसिस्टेंसी नहीं है उनके कैरेक्टर में, और वो चीज़ से क्या होता है स्टोरी लाइन में भी कंसिस्टेंसी नहीं आती है। तो इस वजह से रोमन रेंस को बचाने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए ना वहाँ पे जिमी ऊसो थे ना वहाँ पे जे ऊसो थे, और वो बंदा जो बड़ा छाती चौड़ी करके रोमन रेंस के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाता उसके पीछे कि भैया इसको कोई कुछ नहीं होने दूंगा मैं, वो बंदा भी गायब था क्योंकि WWE की डिमांड नहीं थी इस स्टोरी में ये ब्लड लाइन को लाने की। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसके पीछे। अभी के लिए जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा वो किससे है, वो है WWE के अगले शो समर स्लैम से। तो इसका मैच कार्ड क्या है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, एक बार देखते कैसी फील आ रही है। तो रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस ये मैच है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी ये मैच है हेल इन अ सेल के लिए। लिव मॉर्गन वर्सेस ईओ स्काई ये भी चैंपियनशिप मैच है। कोडी रोड्स वर्सेस CM पंक अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। चैड गेबल वर्सेस पेंटा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और वो जो 6 मैन टैग टीम मैच WWE ने रॉ में ऑफिशियल किया था, एले नाइट, सोलो सिकोवा एंड रॉय स्कीज वर्सेस दी ऊसोस एंड जेकब फाटू। अब अगर आज से 3 साल पहले मेरे को कोई बताता कि समर स्लैम का ये कार्ड होने वाला है तो सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता इस शो को देखने के लिए। लेकिन पता नहीं WWE की स्टोरी लाइन की वजह से मैचेस तो बड़े हैं लेकिन वो बड़े मैचेस की फील नहीं आ रही। अभी तो सिर्फ एक ही चीज़ इसको चेंज कर सकती है, वो है ये वाली जो स्टोरी लाइन्स हैं इसको अच्छे से आगे बढ़ाना, ताकि फैंस की जो हाइप है समर स्लैम के लिए वो अच्छी खासी हो जाए। और फिर WWE को तो ऑब्वियसली फ़ायदा होगा ही, उनके टिकट्स वैसे भी बिक नहीं रही ज़्यादा समर स्लैम के लिए। इस बार भी क्या वो ड्रामा चलेगा क्या जो CM पंक से चलवा दिया था रेसलमेनिया से पहले कि TKO को उन्होंने बैश करना शुरू कर दिया था। भाई वो सोचो किस लिए था, इसलिए कि एटलीस्ट उस नाम पे ही लोग टिकट्स खरीद ले। कोई WWE का प्लान नहीं था TKO और WWE की स्टोरी करने का, जैसा इन्होंने हमें पूरी दिखाने की कोशिश कर दी थी। और वो स्टोरी भी जो भी थी वो गायब हो गई उसके बाद। तो वाह, मतलब कोई भी चीज़ शुरू होती है वो कभी भी ख़त्म हो जाती है। ये फोटो के साथ इस यूज़र ने भाई बड़ा सही कैप्शन दिया है। ये फोटो में देखो पहले तो ब्रॉन ब्रेकर का रिएक्शन कैसा है, और यहाँ पे बंदा कह रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर खुद सोच रहा है कि वाई द एफ एम आई इन दिस ग्रुप, और वो देख के लग भी रहा है भाई ब्रॉन ब्रेकर को, क्योंकि ये बंदा अकेला चलने वाला लीड करने वाला होना चाहिए था। लेकिन विजन फैक्शन बना के WWE के इस समय जो मेन फोकस है वो मैक्सीन और ऑस्टिन थ्योरी की स्टोरी लाइन में है। भाई अगर ऑस्टिन थ्योरी को तुमको स्पॉटलाइट में लेके आना था, इस तरीके से लाना था, तो मैं तो नहीं चाहता
चाहता भाई कि ऑस्टिन थ्योरी स्पॉटलाइट में आए, फिर तो उसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। मैं तो सोच रहा था भाई एक उसको मेन फेस बना के लोग चलेंगे, लेकिन ये तो कुछ अलग ही करने लग गए ऑस्टिन थ्योरी के साथ, उसको एक लव वाली स्टोरी में डाल दिया। पिछले एक हफ्ते से मैं आपको बताना ही भूल गया, खुद मैंने इसकी तमाम वीडियोस देख ली और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी है चैनल पे। तो महाबली शेरा को आप लोग जानते होंगे, उनके TNA के टाइम से, उनके WWE इंडिया के खुद के शोज़ के जो पहले जो शोज़ हुए थे पहले, उसमें आपने देखा होगा, TNA में आपने उनको देखा होगा। तो महाबली शेरा का पावर स्लैप मैच था किससे, जेक हेगर से, जो WWE में जैक स्वैगर के नाम से थे, और इनका थोड़ा ना रोला चल रहा था वहाँ पे। तो भाई महाबली शेरा ने नॉकआउट ही कर दिया वहाँ पे जाके इन्हें। पावर स्लैप अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है, थप्पड़ बजाने होते हैं तुम्हें, और उसमें अगर तुम गिरा गए, या वो ये पॉइंट्स का हिसाब होता है उसमें, तो जितने ज़्यादा आपने पॉइंट्स ले लिए उसके बाद आप जीत जाओगे मैच को। तो महाबली शेरा, जिनका रियल लाइफ में नेम अमनप्रीत सिंह है, उन्होंने ऐसा घुमा के मारा कि जेक हेगर वहाँ पे नॉकआउट ही हो गए। और लोगों को ये बहुत बड़ा अपसेट लग रहा है। अपसेट मतलब कि समझ आ रहा है अपसेट क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि महाबली शेरा इसको जीतने वाले हैं, लेकिन वो जीत गए। और उसके बाद भाई आपने शायद, अगर आप थोड़े बहुत भी एक्टिव हो गए तो आपने भी देख ही लिया होगा कहीं ना कहीं ये, कि महाबली शेरा की जो अब मतलब एकदम से वो स्पॉटलाइट में आ गए हैं। अब चलो ठीक है, WWE में तो नहीं हमको इंडियन सुपरस्टार्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे करके ये अपना नाम बनाते हैं, जो कि महाबली शेरा मुझे तो लगता भाई एक अच्छा खासा बना बनाया नाम था। WWE ने साइन भी किया था उनको 2020 के बाद, 21 में किया था शायद, फिर उसके बाद उनको रिलीज़ भी कर दिया, उनको बिना टेलीविज़न पे यूज़ किए। तो WWE को वही चाहिए भाई कि कोई बंदा पॉपुलर होना चाहिए, तो एक थोड़ा सा लेवरेज मिल जाता है। लेट्स सी यहाँ से इनका करियर कैसे जाता है, लेकिन अभी तो अच्छी खासी स्पॉटलाइट आ गई है महाबली शेरा के ऊपर। अभी ये समरस्लैम मैच की जो हमने बात करी, जहाँ पे 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है, भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से कहना ये है कि इस मैच में जो ब्लड लाइन है, यानी जो जेकब फाटू, जिमी ऊसो एंड जे ऊसो हैं, ये हील का रोल प्ले करने वाले हैं। भाई ये तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा ही हो गया, क्योंकि दूसरी साइड में अगर आप देखोगे तो सोलो सिकोवा भी हैं, तो मतलब और रॉयस की तो चलो एक है ही अपना पॉजिटिव बंदा, लेकिन सोलो सिकोवा को भी इन्होंने डाल दिया है ऐसे कि जैसे कि वो एक बेफेस सुपरस्टार है। और बहुत टाइम से रूमर्स चल भी रहे हैं कि शायद WWE सोलो सिकोवा को बेफेस टर्न कर सकती है, तो शायद इस चीज़ की शुरुआत हो सकती है ऑफिशियली समर स्लैम में। मतलब मैं इस तरीके से तो नहीं देखना चाहता सोलो सिकोवा का बेफेस टर्न, मैं तो चाहता हूँ भाई बंदे को सिंगल्स रन मिले, क्योंकि उसमें पोटेंशियल तो है। मैं ये नहीं कह रहा मेन इवेंट लेवल की, लेकिन मिड कार्ड और अपर मिड कार्ड में सोलो सिकोवा बहुत बढ़िया चल सकता है अगर WWE सही तरीके से यूज़ करे तो। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये बात मैंने चैनल पे बताई है या फिर नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मैंने ये बात बताई है, तो लेकिन अगर नहीं बताई तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैच हुआ था समर स्लैम में रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच में, उस टाइम पे भी बात थी ना कि क्या 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेगा जॉन सीना, क्योंकि भाई फिर तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि दोबारा तो चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी शायद ही मिलेगी जॉन सीना को, क्योंकि फेयरवेल टूर जैसी कोई भी चीज़ अनाउंस नहीं हुई थी। तो जॉन सीना ने ये खुद बताया कि इस मैच के फिनिश में ये होने वाला था कि मैं चैंपियनशिप जीत जाऊंगा, और उसके बाद मेरे नाम के आगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वाला टैग लग जाएगा, एंड देन फिर ये मैच रीस्टार्ट होगा और रोमन रेंस फिर से वो टाइटल कैप्चर कर लेगा। बोलते बोलते मुझे याद आ रहा है कि शायद ये चीज़ मैंने मेंशन करी है चैनल पे। तो अगर ऐसा होता तो क्या पता फिर एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट होता और ऐसा कुछ फेयरवेल टूर ही ना होता, क्योंकि WWE को ये चीज़ पता थी कि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन तो हमको जॉन सीना को बनाना ही बनाना है। तो शायद हो सकता है उसकी वजह से भी इस बात में बहुत इन्फ्लुएंस पड़ा होगा कि पूरा एक जॉन सीना का टूर ही निकाला जाए। तो अगर उस टाइम पे जीत जाते जॉन सीना, तो 2021 में ही था ना ये मैच, हाँ तभी, ये जो 21 में था या 22 में था, तभी ये वाला जो टाइटल है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का, वो जॉन सीना के पास आ जाता। लेकिन वो लगता बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड सा कि साफ पता चल जाता कि ये टाइटल चेंज हुआ इसीलिए है क्योंकि जॉन सीना के नाम के आगे वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का टैग लगाना है। ब्रॉन स्ट्रोमैन की भाई ये ज़रा फोटो देखो आप, फिजिक पे तो कुछ तगड़ा ही काम चल रहा है। अगर आप देखोगे तो इस मसल मास के साथ में इस लेवल के जो एब्स हैं वो भी निकल गए हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के। तो मेरे को लगता है शायद इस बारे में इतनी बात नहीं होती, लेकिन जैसे ब्रॉक लेसनर की फिजिक के बारे में बोलते हैं ना कि ये कुछ अलग ही तरीके से बना हुआ है, वैसे ही आप ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए भी बोल सकते हो। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसके लिए हार्ड वर्क किया और जिम में घंटों घंटों ट्रेन किया होगा, लेकिन उतना सब कुछ करने के बाद भी इस तरीके की फिजिक निकल के आ रही है ब्रॉन स्ट्रोमैन की। और जब मैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखता हूँ मुझे यही याद आता है कि ना विंस मैकमैन सही कुछ कर पाए ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ, और उसके बाद ट्रिपल एच ने तो फिर ऐसी तैसी कर दी थी। तो अभी देखो, अभी तो उनका खैर WWE से बाहर का मामला बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर आपको लग रहा था कि मैं नेचुरल टीन के बारे में बात करूंगा बॉडी की बात करते हुए, तो आप बिल्कुल सही थे, क्योंकि आरपंत वाला कोड लगा के आप भी अपना प्रोटीन फिक्स करके और आप भी जिम जाके एक अच्छी खासी फिजिक अचीव कर सकते हो। अब चलो बात करते हैं सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच की। तो भाई इस मैच के अराउंड एक स्पेकुलेशन है, एंड अगेन मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट्स में से बात आ रही है कि सेथ रॉलिंस हरा सकते हैं
रोमन रेंस को समर स्लैम में। तो अभी इस मैच के अराउंड लोगों का फील क्या है कि ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यू को एक बड़ा मैच चाहिए था समर स्लैम के लिए, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच होगा, रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को हरा देंगे, इनकी स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन स्पेकुलेशन यहाँ पे अब ये है कि व्हाट इफ सेथ रॉलिंस एक्चुअली बीट्स रोमन रेंस एट समर स्लैम। अब ये करने से होगा क्या, ये करने से अचीव ये होगा कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू अगले साल की रेसलमेनिया में रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का सिंगल्स मैच करना चाहती है, क्योंकि ये मैच के बारे में जब भी डिस्कशन हुआ था तो ये ओरिजिनली रेसलमेनिया के लिए हुआ था, और इस पॉइंट पे आपको पता है कि मैचेस के दोबारा होने से, एक बार होने से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छी स्टोरी बना ले रही है तो लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं उस मैच को देखने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे फर्स्ट टाइम एवर वाले मैचेस भी हैं जो कि हुए लेकिन वो उतने लोगों को पसंद नहीं आए। जैसे मतलब फर्स्ट टाइम एवर तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी ये जो फेयरवेल टूर में जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था तो ठीक है, कितना ऐसा सही सा लग रहा था, लेकिन अब कोई इसको याद करना चाहता है तो डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी ये करेगी कि रोमन रेंस जब हार जाएंगे समर स्लैम में सेथ रॉलिंस से, तो अब रोमन रेंस का सिर्फ एक ही गोल है, वो है उस चैंपियनशिप को जीतना, और सेथ रॉलिंस अवॉइड करेंगे रोमन रेंस को बार बार, लेकिन फाइनली जाके रेसलमेनिया में चैलेंज एक्सेप्ट होगा और रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का मैच होगा फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और ये करने से अचीव क्या होगा, पहली चीज़ जो आउटकम इस मैच का हर किसी को थोड़ा प्रिडिक्टेबल सा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस तो भाई इसमें जीत ही नहीं सकता, ये तो रोमन रेंस को ही जीतना है क्योंकि उसके पास रेसलमेनिया में ही चैंपियनशिप आई है, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू में केओस मचाने वाली चीज़ होगी, जो कि काफ़ी हद तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के साथ भी करी पिछले 2 हफ्तों के अंदर, जब सैमी ज़ेन के पास वो टाइटल आया और उसके बाद वो सीएम पंक के पास आया। अब क्या इस चीज़ को करने का सेंस है, वेल अगर स्टोरी लाइन अच्छी रखी जाए यहाँ पे तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो रोमन रेंस के पास भी वो टाइटल है, लेकिन इतना टाइम हो गया अब रोमन रेंस के पास उस चैंपियनशिप को, मैं ये नहीं कह सकता भाई कि मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस बंदे से टाइटल ले लेना चाहिए, लेकिन अगर स्टोरी ऐसी हो गई कि वो बंदा टाइटल हारने के बाद अब टाइटल के पीछे पड़ा है तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की एक अच्छी स्टोरी बना सकती है लीडिंग टुवर्ड्स रेसलमेनिया। तो देखो अब डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी। वैसे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे एट समर स्लैम, बट आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ भी भरोसा नहीं है। समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर का भी मैच होगा और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद ही गिव अवे कर दिया है कि समर स्लैम में रिटायरमेंट नहीं हो रही है ब्रॉक लेसनर की। हमको यही लगा था ना शुरुआत से कि अगले साल, जब पिछले साल हम थे कि अगले साल रेसलमेनिया के बाद जो समर स्लैम होगी वो ब्रॉक लेसनर के होम टाउन में है, लेकिन एक बार भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज़ को मेंशन किया ही नहीं है कि ब्रॉक लेसनर अपना करियर ऑन द लाइन रखेंगे। और भाई मैंने आपको बोला भी था कि अगर रेसलमेनिया के बाद अब ब्रॉक लेसनर वापस आ गया है तो क्लियर है कि अब क्योंकि रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया में भी है तो भाई सब कुछ तुम लोग भूल जाओ। वो ब्रॉक लेसनर के जो इमोशन थे वो थे रियली, लेकिन फिर उनको रियलाइज हुआ कि अरे भैया पैसे वैसे भी तो मिल जाएंगे, और आपको पता ही है ब्रॉक लेसनर का, ये तो मैं हर बार ही बोलता हूँ कि जेबें गर्म हो गई तो भाई फिर उनको ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है चीज़ों से। तो इसीलिए समर स्लैम में करियर ऑन द लाइन या फिर रिटायरमेंट मैच जैसी कोई चीज़ मेंशन ही नहीं कर रही, क्योंकि अगले साल की रेसलमेनिया जो कि सऊदी से होगी वहाँ पर भी ब्रॉक लेसनर अपीयर होने वाले हैं। तो अब तक तो ये चीज़ क्लियर ही हो गई है कि डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं रिटायरमेंट का प्लान कर रही है समर स्लैम में। बाकी नेचुरल टीम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपन वाला कोड आप लोग यूज़ करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।